आज देखेंगे अध्याय 15 आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी का अर्थ होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकी कहलाता है तथा इसका अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षण जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। जैसे यदि किसी के माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के आँख की पुतली का रंग भूरा है तो संतानों में जो पैदा होते हैं उनके आँख का रंग भूरा हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ठुड्डी में गड्ढा, दाढ़ी का जो बीच वाला भाग होता है वो गड्ढा होता है, पैर की दूसरी उंगली का बड़ा होना या छोटा होना। ठीक, कर्ण पिन्ना का स्वतंत्र या जुड़ा हुआ जहाँ पर कान में पहनते हैं। ठीक है, जो भी जेवर पहनते हैं वहां पर देखना किसी किसी का थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा हल्का सा झूला होता रहता है, लटका हुआ टाइप से। ठीक है, और किसी किसी का वो जो कान में पहनने वाला जगह होता है वो एकदम पतला सा होता है और एकदम चिपका सा होता रहता है। तो इन सबको आप अपने घर वालों से मिलाइए और देखिए कि किसके में इस प्रकार के लक्षण हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लक्षण आपके में कहाँ से आए। ठीक है, मम्मी पापा से मिलाइए, दादा दादी से मिलाइए, नाना नानी से मिलाइए। ठीक है, तो यही अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अर्थात अनुवांशिक लक्षण या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना अनुवांशिकी कहलाता है तथा इसका अध्ययन अनुवांशिकता कहलाता है। और ये जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसी प्रकार बर्थ मार्क्स, कई लोगों के शरीर में काला काला निशान होता है जो जन्म के साथ ही रह आता है। तो जनरली ये बोला जाता है कि ये हमारे पूर्वज के या खानदान में ये रहे थे जो अभी इस रूप में आए हैं। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि पूर्वज में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा किसी के भी शरीर में वो चिन्ह रहता है जो बच्चे के में आता है। ठीक, और अनुवांशिक का सबसे पहले अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इस कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, दूसरा टॉपिक है विभिन्नताएं। ठीक है, एक ही जाति के जनकों से उत्पन्न संतानों में समानताओं के साथ साथ कुछ अंतर पाया जाता है जिसे विभिन्नताएं कहते हैं। एक ही जाति के जनकों एक ही जाति के जनकों से उत्पन्न संतानों में कुछ समानताओं के साथ साथ कुछ विभिन्नता भी पाया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी, मान लीजिए किसी का आँख भूरा है या किसी के पैर के अंगूठे के बाद की जो दूसरी उंगली है वो लंबा है। ठीक है, तो हो सकता है वो उसके दादा खानदान से हो, उसके नाना खानदान से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी उंगली है वो अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटा भी हो सकता है। तो ये क्या बताता है कि उनमें नया लक्षण उत्पन्न हुआ, तो पुराना लक्षण समाप्त हो गया और ये नया लक्षण बना है। तो इसे ही विभिन्नता कहते हैं। यही बोल सकते हैं कि जैसे मम्मी पापा दोनों का आँख काला है, ठीक है, और उसके खानदान में ना तो उसके दादा के घर में या उसके नाना के घर में कहीं भी आँख का रंग काला ही है। ठीक है, लेकिन जो संतान उत्पन्न हुए हैं उसके आँख का रंग भूरा है। तो ये बताता है कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न हुआ। ठीक।